सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की राशि मीन की, जो अपने लिए ईश्वर से कम दुआएं मांगते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा मांगते हैं। और ये राशि 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। पूर्वा भाद्रपद 1 चरण, फिर उत्तरा भाद्रपद 4 चरण और अंतिम 27वां नक्षत्र रेवती 4 चरण। हम आज बात करेंगे अक्टूबर माह के भविष्य फल की। ये माह बहुत ऊर्जावान माह है। इसमें हमारे 2 मुख्य त्यौहार पड़ रहे हैं, एक दशहरा और एक दीपावली। 2 तारीख को हम दशहरा मना रहे हैं और 20 तारीख को हम करेंगे लक्ष्मी पूजन। जब मैं आपको ये वीडियो फलादेश बताऊंगा तो सबसे पहले इस महीने की सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूंगा, फिर इसके बाद ये जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में कहाँ बैठ के क्या प्रभाव दे रहे हैं उनकी बात करूंगा, फिर ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में हैं और वो नक्षत्र आपके लिए कितने शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि अशुभ हुआ तो हम उन्हें शांत करने के उपाय भी समझेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस माह अक्टूबर माह में धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से। अक्टूबर माह में आर्थिक लाभ तो जरूर होगा और कैरियर के बारे में आपको कुछ खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें, छोटी मोटी बीमारी की संभावना दिख रही है। अपने कार्यस्थल पर निवेश पर पूरी नज़र रखें और शांति से हर निर्णय लें। जल्दबाजी और अनावश्यक विवादों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने हनुमान जी या विष्णु जी की पूजन करें और विष्णु भगवान की पूजन पीले फूलों से करें। चलिए अब ग्रह क्या कह रहे हैं। आपके लग्न में शनि महाराज बकरी होके बैठे हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि है शनि 7.5 का मध्यम अड़ैया चल रहा है और शनि महाराज लग्न में है। थोड़ा सा आलसीपन, पराक्रम में कमी ये करेंगे क्योंकि 1, 2, 3 पराक्रम भाव पे दृष्टि है और 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पे है। वहाँ पे सूर्य और बुध इस समय बैठे हुए, 1 अक्टूबर की बात है। तो थोड़ी सी सावधानी शनि महाराज से हमें रखना होगा। तो शंकर भगवान की आराधना कीजिए, बटुक भैरव मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा होगा। आपके धन भाव में है मंगल, अग्रेसिव रहेंगे आप धन कमाने के लिए क्योंकि मंगल इस पे दृष्टि डाले हुए हैं। और एक और बात बताएं, मंगल की यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि 7वीं दृष्टि सब डालते हैं, 8वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम पे भी डाल के थोड़ा पराक्रमी भी बना रहे हैं। परंतु मंगल हो 17 तारीख को या अष्टम भाव से निकल के आपके 9वें भाव में आ जाएंगे तो अष्टम भाव की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी 27 अक्टूबर को। ये ग्रहों की बात करूंगा, अभी वो ग्रह किस नक्षत्र में उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। तो देखिए अब हम यहाँ पे पराक्रम वाले भाव में जाएं। शुक्र की राशि है, शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं, यहाँ पे बड़ी समस्या देते हैं। शुक्र और केतु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा विचारों में बड़ा अजीब सी चीज़ आपके रहेगी। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप कैसे विचार सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु शुक्र महाराज यहाँ से 9 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। तो आप थोड़े से भौतिकतावादी बनेंगे। इस अवधि में गुरु महाराज आपके सुख भाव में बैठ के आपको भरपूर सुख दे रहे हैं। और फिर गुरु महाराज आ जाएंगे 19 तारीख को
आपके पंचम भाव में बुद्धिमान बनाएंगे। तो गुरु महाराज तो आपको बहुत शुभ हैं। और मैं आपको अभी बता दूं कि आपके लिए अच्छे नक्षत्र में भी बैठे हैं, अपने खुद के पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। तो गुरु महाराज तो आपको आनंद देने वाले हैं, पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके राशि स्वामी भी हैं। फिर छठे भाव की बात कर ली, इसमें सूर्य और बुध बैठे हैं। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, व्यापारिक सहयोगियों के साथ वाद विवाद से आपको बचना होगा। हालांकि मुझे पता है कि मीन राशि वाले ज़्यादा वाद विवाद तो करते नहीं हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ग्रह गोचरी व्यवस्था के कारण दिमाग में कुछ उत्पन्न हो जाए तो उसे आप अपने ज्ञान से हटा लें। गुरु महाराज तो आपके साथ हैं, यहाँ से आपके कर्म को भी देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है। गुरु महाराज आध्यात्मिक भी तो बना रहे हैं। मंगल की बता दी कि यहाँ चले जाएंगे। चंद्र मैंने यहाँ बना रखा है, परंतु चंद्र तो हर सवा 2 दिन में राशि बदलता है, तो उतार चढ़ाव देता रहता। मन के, केवल मन के 10वें और 11वें भाव के मालिक आपके लग्न में हैं, और 10वां ज्ञान का भाव होता है, लग्न में बैठे तो ज्ञान तो थोड़ा बहुत जरूर करवाने वाले हैं। और राहु महाराज 12 में बड़े अच्छे हैं। हॉस्पिटल जरूर एक बार चले जाओ, बीमारियों को, पेशेंट को कुछ ना कुछ फल वगैरह या दवाइयाँ वगैरह दान कर दो तो बड़ी सुविधा आ जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी ग्रह गोचरी व्यवस्था। अब सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली बात पड़े कि ये ग्रह इस समय कौन कौन से नक्षत्र में हैं और वो नक्षत्र हमारे लिए कितने शुभ हैं, या फिर वो बात छोड़ो। अभी मैं बात करता हूँ। मैंने पूर्वा भाद्रपद को 1 दिया है, उत्तरा भाद्रपद को 2 दिया और रेवती को 3 दिया। यहाँ पे सबके आगे हर नक्षत्र, हर ग्रह के नक्षत्र यहाँ पे लिखे हैं और उनके आगे 1 2 3 लिखा है। यदि ये पीले रंग से लिखा है तो वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है, और यदि ये लाल रंग से लिखा है तो वो अशुभ है। 1 का मतलब है पहला पूर्वा भाद्रपद, 2 का मतलब उत्तरा भाद्रपद और 3 का मतलब रेवती। तो कौन सा नक्षत्र शुभ है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वा भाद्रपद। केवल एक ही चरण में मीन राशि होती है। तो सूर्य 11 तारीख तक हस्त नक्षत्र में है, और यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। सूर्य आपके लिए इस समय तक 11 अक्टूबर तक अच्छे नहीं है। तो 11 अक्टूबर तक के लिए आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं, इसका पाठ आप 108 बार यदि कर लेते हैं तो सूर्य बुरा नहीं करेंगे। सूर्य बुरा नहीं करेंगे। वैसे भी अष्टम भाव में आपके जाने वाले हैं सूर्य यहाँ से निकल के, और बुध तो यहाँ जाके यहाँ आ जाएंगे इस पूरी अवधि में। तो फिर सूर्य को हमने ठीक कर लिया। फिर मैं आगे की बात भी करूँगा। आगे की बात करूँगा कि जब चित्रा में आएंगे, भले ही कुंडली में अष्टम में रहें, परंतु 11 से लेके 24 तक ये चित्रा में रहेंगे और यहाँ पे आपके लिए अच्छे हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य बुरा नहीं करेंगे। फिर हम बात करें तो अगली समस्या जो आपको आ रही है वो शुक्र की आ रही है, वो भी केवल 7 अक्टूबर तक। शुक्र जब पूर्वा फाल्गुनी में है तो थोड़ी सी समस्या है, और पता अभी वैसे भी शुक्र षष्टम चल रहे हैं। तो ये वाला दूसरा मंत्र तो आपको जरूर कर लेना चाहिए, ओम भगाय नमः। ये 108 बार आप इसका रोज जप करिए। बस ये दोनों मंत्र करने हैं यार। तो यदि हमें शुभता मिल जाए, सुकून आ जाए, शांति मिल जाए तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दिन भर में कितने काम करते हैं? 2 मालाएं, 3-3 मिनट की मालाएं लगेंगी। इस महीने धन आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। आपको धनदायक ग्रह जो है ना, सूर्य मंगल और वो तीनों आपको धन देने के लिए तैयार बैठे हैं। सूर्य अष्टम में आएंगे, गुप्त स्रोतों से धन मिल सकता है। तो ये तीनों तैयार हैं। ओम वायवे नमः की एक माला करते रहिए तो धन समृद्धि में वृद्धि होगी। तो ये बात तो कर ली हमने पूर्वा भाद्रपद की। अब हम बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद में देखिए आप जरा, हस्त नक्षत्र शुभ है, परंतु चित्रा 11 से 24 तक अशुभ हो गया। चित्रा जब 11 से 24 तक अशुभ हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य 11 से 24 तक ओम त्वष्टे नमः की एक माला 108 बार, समझ में आई? ये आपको करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि सूर्य अष्टम में भी आ रहे हैं तो ये करना बहुत जरूरी है। मान जाइए, कर लीजिए। वैसे आप मान जाते हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, सुनते हो, समझते हो। और इसके बाद ये आपको जो उत्तरा भाद्रपद की बात करता हूं, तो जब शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे तब शुक्र समस्या देंगे, परंतु तब शुक्र 7वें घर में आ जाएंगे तो थोड़ी कम समस्या देंगे, पर देंगे जरूर। तो शुक्र के लिए ओम अरण्य नमः का आपको जप करना चाहिए 108 बार रोज, तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको धन कौन दे रहा है?
उत्तरा भाद्रपद वाले लोगों, मीन नक्षत्र वालों, धन कौन दे रहा है आपको? मंगल, गुरु और बुध धन दे रहा है। कितनी अच्छी बात है, गुरु महाराज आपकी इतनी अच्छी जगह पे और अच्छे नक्षत्र में है, तो फिर तो ये तो मिठाई बांटने वाली बात है। और आपको करना चाहिए ओम आदित्य नमः का जप। आप जितना करेंगे उतना धन आपको प्राप्त होगा। अब हम 27वें नक्षत्र यानी आखिरी नक्षत्र, और राशि भी तो आखिरी है, उसकी बात कर लेते हैं। वो है रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र के चारों चरण में ये होती है। तो हस्त नक्षत्र में रेवती समस्या है, और फिर इसके बाद स्वाति में भी सूर्य समस्या दे रहा है। हस्त और स्वाति में समस्या दे रहा है। तो हस्त और स्वाति में जब सूर्य रहेगा तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओम सवित्रे नमः। जब तक हस्त में 11 तक को शुभ करने के लिए ओम सवित्रे नमः। फिर 24 के बाद सूर्य अष्टम में आ रहे हैं, ओम वायवे नमः का जब जरूर करिए, करना ही चाहिए आपको। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो आपके जो शुक्र जब पूर्वा फाल्गुनी 7 तक हैं, इसमें छठे में बैठे हैं ये 7 तक, तो इनके लिए भी आपको मंत्र करना बहुत जरूरी है। और शुक्र महाराज का मंत्र आपको करना है, मतलब नक्षत्र का मंत्र है ओम भगाय नमः का आप जप करिए। और आपको धन चाहिए और चाहिए तो एक आपके लिए बड़ी चीज है। आपको धन कौन देने वाले? शनि और राहु। हाँ, शनि और राहु आपको धन देने वाले हैं। ओम अजय पादाय नमः का जप करिए, रोज एक माला तो करिए, कम से कम ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छा है, और आपको धन प्राप्ति होगी। देखिए, दीपावली 20 तारीख को और दशहरा 2 अक्टूबर को, तो आप जैसे पूजन करते हैं आपको वैसे ही पूजन करनी चाहिए। परंतु उसके साथ क्या करें? दशहरे के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। दीपावली पूजन के दिन आप अपने हिसाब से पूजन करिए। महालक्ष्मी को शंख और पीतांबर अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। व्यापार में फायदा लेना है तो अपनी दुकान में शंख बजाएं, शंखनाद करें। नौकरी में शुभता चाहिए, गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पेड़ पर जल नहीं चढ़ाते, पेड़ को जल देते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा चाहिए तो जीवन साथी के संग तुलसी पर दीपक रखें, दोनों मिलकर रखें। पति पत्नी, पत्नी पति दोनों मिलकर तुलसी जी पर दीपक रखें। वैसे भी दशहरे के और दीपावली तक कई जगह ये वो होती है कि शाम को तुलसी जी पर दीपक लगा के और फिर वहाँ थोड़े से भजन गाते हैं। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में ये काम तो होता ही है। और फिर आपको धन और चाहिए तो उत्तर दिशा में पीतल का कलश रखिए। कलश में जल भरते हैं तो रोज जल सुबह तुलसी जी को चढ़ा के फिर भर के रख दीजिए साफ करके। और यदि चावल रखते हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो ऐसा करके आप अपनी शुभता इस महीने की बढ़ा सकते हो। और आपको इसकी जरूरत है। मीन राशि वाले सबसे जेंटल जातक होते हैं। नक्षत्र 3 हैं, परंतु अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दीपावली और दशहरे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।